नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। वक्त हो चला है दिन भर की 25 बड़ी खबरों का। 25 बड़ी खबरों में जानेंगे आज की राजनीतिक हलचल। हम कब तक शहीदों की लाशें गिनते रहेंगे? जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोली कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों पर कहा है, 78 दिन में जम्मू कश्मीर में 11 आतंकवादी हमले हुए हैं। जवानों की शहादत पर पूरा देश दुखी है। हम कब तक अपने शहीदों की लाशें गिनते रहेंगे? उन्होंने कहा कि क्या देश के राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हर शहादत पर दुख जताकर मौन हो जाओ। अजीत पवार को झटका, पार्टी के 4 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी एनसीपी की पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट के 4 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर संभावना जताई जा रही है कि वो शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी की पिंपरी चिंचवाड़ यूनिट के चीफ अजीत गहवा ने एनसीपी पिंपरी चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश शाह ने, पूर्व पार्षद राहुल भोसले और पंकज वालेकर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले सैयद शहनवाज हुसैन। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में हम सब मुकेश के साथ हैं। अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार सुशासन के रास्ते पर चलती है। असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर के अमित शाह ने की सीएम से बात। 5 लाख लोग हैं बाढ़ प्रभावित। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ की स्थिति को लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से फोन पर बातचीत की। गृह मंत्री शाह ने सीएस विश्व शर्मा को केंद्र की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि राज्य के कई जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ प्रभावित हैं। अगर मेरे बेटे ने गलत किया तो उसे फांसी पर लटकाओ, प्रज्वल रवन्ना को लेकर के बोले एचडी रेवन्ना। कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी और निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को लेकर उनके पिता व जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना ने कर्नाटक विधानसभा में कहा है, अगर मेरे बेटे ने गलत किया है तो उसे फांसी पर लटका दो, मैं इनकार नहीं करूंगा। गौरतलब है कि प्रज्वल के भाई सूरज पर भी जेडीएस कार्यकर्ता के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। और अब अपराध जगत की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। मोतिहारी में शराब के नशे में धुत युवक ने चाकू मारकर की वृद्ध दंपत्ति की हत्या। पूर्वी चंपारण के महेसी थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर वृद्ध दंपत्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने आरोपित युवक को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। हत्याकांड के बाद से गाँव में पुलिस कैंप कर रही है। मुकेश सहनी की पिता की हत्या में नया मोड़, चोरी नहीं हत्या करना था मकसद, नफरत से भरे थे हत्यारे, हिरासत में लिए गए 4 संदिग्ध। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी मर्डर केस में सोमवार की रात वीआईपी प्रमुख सहनी के पिता की निर्माणाधीन घर में बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस भी इस बात को मान रही है कि हत्या का मकसद चोरी नहीं था। यूपी के सहारनपुर में कुरान पढ़ाने वाले टीचर ने नाबालिग लड़की का कई बार किया रेप, अरेस्ट। यूपी के सहारनपुर में कुरान पढ़ाने वाले एक टीचर द्वारा एक नाबालिग लड़की का कई बार रेप किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मां के मुताबिक उनकी बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए आरोपी घर पर आता था और बेटी ने रोते हुए उससे कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। पुणे में शरद पवार के काफिले में शामिल गाड़ी ने बाइक सवार शख्स को मारी टक्कर। पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के काफिले में शामिल एक गाड़ी ने बाइक सवार शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें शरद पवार के काफिले में शामिल लोग शख्स की मदद किए बिना आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शख्स को मामूली चोटें आई हैं। गुरुग्राम में अस्पताल में 24 वर्षीय कर्मी ने किया कजाकिस्तान की महिला का रेप, हुआ अरेस्ट। और अब स्पोर्ट्स जगत की कुछ खबरों पर नजरें डालते हैं। धोनी ने कई कंपनियों में किया है निवेश, सामने आया आंकड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने इलेक्ट्रिक राइडर्स देने वाली कैब कंपनी ब्लू स्मार्ट में अघोषित रकम का निवेश किया है। इससे पहले धोनी ने पुरानी कारों के ऑनलाइन मार्केटप्लेस कार्स 24, ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोप्रेस और खाता बुक में निवेश किया था। इसके अलावा धोनी ने फूड व बेवरेज कंपनी 7 इंक ब्रूज और होम लोन में भी निवेश किया है। मोहम्मद शमी ने एडी की चोट से उबरने के बाद बॉलिंग प्रैक्टिस का वीडियो किया सोशल मीडिया पर शेयर।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके वीडियो पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान व क्रिकेटर कुलदीप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि शमी की एड़ी की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनके बैसाखी के सहारे चलने की तस्वीरें सामने आई थी। हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को अगला T20 कप्तान बनाने की अटकलें हुई तेज। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रोहित शर्मा T20 से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पांड्या के बजाय सूर्य कुमार यादव भारत के अगले T20 कप्तान हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में बीसीसीआई सूत्र के हवाले से कहा गया कि हर सीरीज में हार्दिक की उपलब्धता अनिश्चित रहती है। सेलेक्टर T20 विश्व कप 2026 में स्थिर कप्तान संग जाना चाहते हैं। मैंने कोहली से अपने कैरियर के भविष्य के बारे में पूछा था, उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। क्रिकेटर अमित मिश्रा का विवादित बयान। वेटरन भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने खुलासा किया है कि जब विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान थे तब उन्होंने उनसे अपने कैरियर के भविष्य के बारे में पूछा था। मिश्रा ने कहा कि कोहली ने अभी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कभी कुछ भी नहीं बताया। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक गेम में 90 लाख टिकट बिके, अभी भी जारी है बिक्री। पेरिस ओलंपिक 2024 को शुरू होने में 9 दिन बाकी है। 26 जुलाई से जब पेरिस में खेलों का महाकुंभ शुरू होगा तो यह 3 ओलंपिक की मेजबानी करने वाला लंदन का दूसरा शहर बन जाएगा। पेरिस इससे पहले ओलंपिक साल वह 1924 में हुए थे, जबकि लंदन में 1908, 1948 और 2012 में मेजबानी की थी। पेरिस में 100 साल बाद समर गेम्स हो रहे हैं, जिसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन, यानी खेल ज्यादा विशाल, अलग और ज्यादा ओपन। और अब अंतरराष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं नजर। यूएस में ट्रंप की पार्टी के इवेंट के पास से AK-47 के साथ नकाबपोश शख्स हुआ गिरफ्तार। अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई फायरिंग के कुछ दिन बाद उनकी पार्टी के एक इवेंट के पास से एक नकाबपोश शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास AK-47 पिस्टल मिला है। गिरफ्तार हुए 21 वर्षीय शख्स के पास से मैगजीन भी मिली है। बकौल पुलिस, शख्स के पास हथियार का लाइसेंस भी नहीं था। चंद्रमा पर मिली गुफा से फैली सनसनी, वैज्ञानिक हैरान। इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को बताया कि चंद्रमा पर एक बड़ी गुफा होने के सबूत मिले हैं। यह गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से महज 400 किलोमीटर की दूर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में स्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार वहां ऐसी सैकड़ों गुफाएं और हो सकती हैं जिनमें भविष्य अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं। अमेरिका व चीन के बीच समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल। अमेरिका और चीन के बीच तनाव समुद्र में बिछी इंटरनेट केबल तक भी पहुंच गया है। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों ने इन केबलों में भारी निवेश किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इन कंपनियों को चेतावनी दी थी कि प्रशांत क्षेत्र में केबल चीनी जहाजों द्वारा जासूसी के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तानी शख्स ने भैंस के लिए बनवाई 10 किलो के सोने की चेन, लोगों ने दी अजब गजब प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान में एक शख्स ने अपनी भैंस के लिए 10 किलो की सोने की चेन बनवाई है और उस चेन को पहनाने का वीडियो अब सामने आया है। शख्स ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, माशाअल्लाह, 10 केजी गोल्ड चेन फॉर काउ, कितने की होगी? इस पर यूजर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वह काउ नहीं बल्कि बेफेलो है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मुहर्रम पर छाती पीटने व खुद को घायल करने पर लगाया बैन, रिपोर्ट्स से दावा। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने अफगानिस्तान में मुहर्रम पर शिया समुदाय द्वारा तशवा का पालन किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत अब अफगानिस्तान में मुहर्रम पर छाती पीटते व खुद को घायल करते हुए मातम मनाने पर प्रतिबंध रहेगा। बकौल रिपोर्ट्स, मीडिया पर मुहर्रम के जुलूस को कवर करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और अब जानते हैं फिल्मी और बॉलीवुड जगत की कुछ खबरें। बिना हिंसा व अश्लीलता के ये हासिल किया गया, बोले कल्कि के मेकर। फिल्म मेकर नाग अश्विन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपनी निर्देशित फिल्म कल्कि 2898 AD के दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने इसे खून खराबे, अश्लीलता, उत्तेजक या शोषण से दूर रखा है। यह बहुत मायने रखता है। शादी के बाद पहली बार जामनगर पहुंची राधिका मर्चेंट, फूलों से किया गया नव दंपत्ति का स्वागत। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी व राधिका मर्चेंट शादी के बाद पहली बार मंगलवार रात जामनगर पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों और फूलों से भव्य स्वागत किया गया। दोनों एयरपोर्ट से ओपन जिप में निकले और उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि जामनगर में अनंत राधिका की पहली प्री वेडिंग हुई थी।
85 घंटे की है आज तक की सबसे बड़ी फिल्म, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है इनका नाम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज अब तक की सबसे लंबी फिल्म द क्योर फॉर इंसोमिया है। 1987 में आई यह फिल्म अमेरिकी फिल्म 85 घंटे लंबी है, जिसे जॉन हेनरी टिमिस ने निर्देशित किया था। बिना किसी कहानी वाले इस फिल्म में एक आर्टिस्ट दिखता है जो 4080 पन्नों की अपनी कविताओं को पढ़ता हुआ नजर आता है। कोविड-19 से उबरने के बाद अनंत के रिसेप्शन में बिना मास्क पहुंचे अक्षय कुमार हुए ट्रोल। कोविड-19 से उबरने के बाद एक्टर अक्षय कुमार बिना मास्क पहने अनंत अंबानी व राधिका मर्चेंट के रिसेप्शन में शामिल हुए, जिसका वीडियो सामने आया। यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है। यूजर ने लिखा, ये तो कोविड पॉजिटिव था ना, 2 दिन पहले, सबको संक्रमित करेगा। अन्य यूजर ने लिखा, कोविड बड़ी जल्दी ठीक हो गया। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, राजनीति में आने की अटकलें हुई तेज। उतरन सीरियल फेम एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपनी मां के साथ दिल्ली में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि रश्मि एक्टिंग छोड़कर राजनीति में आएगी। रश्मि की मां गडकरी को शॉल पहनाती भी नजर आ रही हैं। तो ये थी दिन भर की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।